Hey everyone, welcome to my channel Healers Triple One Tarot। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है आपको लेकर के और इस रिलेशनशिप को लेकर के। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है ऑल साइंस के लिए। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की पहले उनकी एनर्जी देखेंगे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी, फिर कनेक्शन के लिए उनकी क्या फीलिंग्स है वो देखेंगे। Ten of Pentacles, Four of Pentacles, Page of Pentacles। तो यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अर्थ साइन के ये हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या किसी और राशि के भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे जो लग रहा है कि आपका जो पर्सन है इस वक्त अपने फाइनेंसेस पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हो सकता है कि इनका कोई फैमिली बिजनेस हो या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में ये बहुत ज्यादा अभी व्यस्त है, बिजी है। अभी इनकी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से पैसे पे लगी हुई है। हो सकता है हाल फिलहाल में इनको कोई नया ऑफर मिला है करियर से रिलेटेड, या इन्होंने कुछ नया शुरू किया है अपनी लाइफ में। यहाँ पे मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए कि ये कहीं किसी नई जगह शिफ्ट भी हुए हैं या ये होने वाले हैं, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हो सकता है कि इनके घर में किसी की शादी हो, इनके बड़े भाई, बड़ी बहन या किसी की भी हो सकती है, तो उसमें ये उलझे हुए। यहाँ पे जो एनर्जी इनकी निकल के आई है ना वो ये है कि ये अपने फैमिली लाइफ में या अपनी फाइनेंसेस में ही बहुत ज्यादा इनका ध्यान है, अभी उसमें ये बिजी है। चांसेस है कि आपको ये उतना समय नहीं दे पा रहे हैं जितना आप इनसे मांगते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ये अभी बहुत बिजी है, अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने में बिजी है। पैसा यहाँ पे मुझे बहुत दिख रहा है, पैसा पैसा इनके दिमाग में चलता होगा ऑल द टाइम। अभी हम देखते हैं इस पर्सन की आपको लेकर के क्या फीलिंग्स है, इस कनेक्शन को लेकर के क्या फीलिंग्स है। ये पर्सन मुझे फैमिली पर्सन लगता है कि फैमिली को बहुत ये इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, फैमिली की बहुत सुनते हैं, खास करके अपनी मदर से अपनी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है ये। हो सकता है इनके घर में पेट्स वगैरह हो, 2 पेट्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, डॉग्स, कैट्स हो सकती है इनके घर में, या ये नया पेट लाने की सोच रहे हैं, ये भी मैं देख रही हूँ। देखते हैं ये आपके बारे में क्या सोचते हैं या इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड्स जंप कर रहे हैं आपके लिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, जहां तक मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपके बारे में सोचता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी जो है आपके लिए वो पॉजिटिव है। भले ही आप लोग किसी भी सिचुएशन में हो, आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो या साथ में हो, फिर भी ये जो व्यक्ति है ये आपके बारे में 24 घंटे सोचता है। मुझे लगता है काम अपना करते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी लाइफ में उसको निभा रहे हैं। अगर ये स्टूडेंट है तो ये
अपनी पढ़ाई में भी ध्यान देती है, मतलब जो भी जिस भी सिचुएशन में ये है उसमें इनका फोकस है, लेकिन बैकग्राउंड में आप चलते रहते हो 24 घंटे। आप क्या कर रहे हो, आप किसके साथ हो, आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तब तो और ज्यादा ही मुझे लग रहा है कि आपके बारे में सोचते हैं कि आप क्या कर रहे होंगे, आप किसके साथ होंगे, या अगर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उसके बारे में ये सोचते हैं कि काश हम साथ में होते, काश हमारे बीच में लड़ाई झगड़े नहीं हुए होते या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होती। ओके आपकी जो एनर्जी है इनके लिए वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान की है, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। आपके आसपास मुझे लगता है ये तो है ही आपके पर्सन आपसे अट्रैक्टेड, लेकिन और भी लोग हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं और ये बात ये इंसान जानता है। सो इस वजह से इनको प्रॉब्लम भी होती है कि देखो यहाँ आपका जो नेचर है ना वो मुझे बहुत ओपन माइंडेड लग रहा है। आप ऐसे इंसान हो जो जो सबसे घुल मिल जाते हो। इंट्रोवर्ट आप मुझे नहीं लग रहे हो। तो ये जो आपकी क्वालिटी है, ये जो आपकी बात है, ये इनको अच्छी भी लगती है और कभी कभी इस चीज को ये नापसंद भी करते हैं कि क्यों आप अगर किसी अपोजिट जेंडर से क्लोज होते हो या कोई आपके क्लोज आता है तो इनको परेशानी होती है। हो सकता है कि इन्होंने आपसे कहा भी हो कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है इस तरह से। तो आप जो हो शायद आपको ऐसा लगा हो कि ये पर्सन जो है शायद मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मैं यहाँ पे कंट्रोलिंग तो नहीं देख रही इनको, लेकिन हाँ ये पॉसेसिव बहुत है आपको लेकर के, इसलिए ये कभी कभी खुद ही इनसिक्योर हो जाते हैं। ये पर्सन आपसे यंग हो सकता है, मुझे लग रहा है। एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, अगर नहीं है एज डिफरेंस तो आप इनसे ज्यादा मैच्योर हो। ये थोड़े इमेच्योर मुझे लग रहे हैं, शायद हो सकते हैं। ओके आप ज्यादा समझदार हो यहाँ पे। कनेक्शन को लेकर के इनकी क्या एनर्जी है, वो तो बैलेंस ही चाहते हैं आपके और इनके बीच में। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे, तो हो सकता है बैलेंस नहीं है अभी। ओके आपके और इनके रिलेशनशिप में। तो ये जो पर्सन है ये वापस से उस चीज को लाना चाहता है। चीजें बिगड़ी हुई है आप दोनों के बीच में शायद, जिससे जितना रेजोनेट करे उतना लो, ठीक है। या अलग अलग सिचुएशन मुझे दिख रही है, या फिर इस पर्सन को ही इनसिक्योरिटी है खुद को लेकर के। इसको लगता है कि ये डिजर्विंग नहीं है या आप इनसे ज्यादा बेहतर डिजर्व करते हो। तो ये चीज है, तो उसको ये फिक्स कर रहे हैं अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, अपने अंदर की जो इनसिक्योरिटीज है, उस पे ये काम कर रहे हैं। हद से ज्यादा अगर पॉसेसिव है तो उसको ठीक कर रहे हैं। और देखते हैं और क्या फीलिंग्स है इनकी। अभी हम हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। आपकी एनर्जी मुझे लग रही है इस वक्त काफी बैलेंस है। आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपने करियर में मुझे लग रहा है ग्रो हो रहे हो, आपको सक्सेस मिलती हुई यहाँ नजर आ रही है। फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल नहीं थे तो फाइनेंशियली स्टेबल आप होना शुरू हो जाओगे, या ऑलरेडी हो चुके हो, या कुछ आने वाले समय में स्टेबिलिटी आपकी तरफ आने लगेगी। कुछ लोग यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टैरो कार्ड रीडर या स्पिरिचुअलिटी में आपका काफी इंटरेस्ट हो सकता है, या इस पर्सन का हो सकता है। मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पे लग रही है। मेडिटेशन आप करते हो शायद, मुझे यहाँ एनर्जी लग रही है भाई, कोई तो है जो करता है मेडिटेशन। गिल्ट, इनर वॉइस,
मुझे लग ही रहा था, यहाँ पे कार्ड भी आ गया है। ओके, पॉलिटिक्स का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में, बॉटम में है कंपैरिजन, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन रहा है पास्ट में, डेफिनेटली यहाँ पे कोई तो था, फैमिली हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है आपका या फिर इनका, जिसकी वजह से आप दोनों का जो रिलेशनशिप रहा है ना, वो पास्ट में बिगड़ गया है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है, जैसा मैंने कहा था कि थोड़ा इमेच्योर हो सकता है, तो इन्होंने उस थर्ड पार्टी की बात सुन के आपको कहीं ना कहीं गलत समझ लिया है। ठीक है, हो सकता है इस वजह से भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप लोग सेपरेट हो गए हो। तो अब जो है इनको समझ में आ गया है कि वो थर्ड पार्टी क्या चाह रही थी। वो चाह रही थी कि आप और वो जो आपके पर्सन अलग हो जाए, वो नहीं चाहती थी आप दोनों को साथ देखना। तो इस इंसान को समझ में आ गया कि कहानी क्या थी, इन्होंने कितना गलत बिहेव किया आपके साथ। अब इनको इस बात का पछतावा है, गिल्ट का कार्ड है यहाँ पे। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे वापस से अप्रोच करें। ये कार्ड जो है ये मुझे कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो यिंग यांग का सिंबल बना हुआ है। तो हो सकता है आप और ये जो है ये डिवाइन कनेक्शन है आपका, ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है। ओके, यहाँ पे आप जो हो बैलेंस हो, आपकी एनर्जी यहाँ बैलेंस है, और ये जो पर्सन है ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। आपकी अवेकनिंग मुझे लग रहा है हो चुकी है या अभी भी चल रही है, इनसे आप आगे हो स्पिरिचुअली में बताऊं तो। ठीक है, और ये पर्सन धीरे 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 स्पिरिचुअल हो रहा है, या इनके सामने जो पर्दा था ना वो हटने लगा है। क्या सही है क्या गलत है इनको अब समझ आने लगा है। इन्होंने अगर आपके साथ कोई पॉलिटिक्स की है, या इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, या किसी भी तरह से आपको हर्ट किया है, तो उसका भी इनको अब पछतावा है। अपने पास्ट के बिहेवियर के लिए ये बहुत शर्मिंदा है। ये पर्सन आपके पास मुझे लगता है कि आएगा जरूर, माफी मांगने आएगा या तो अप्रोच करने के लिए आएगा, आएगा जरूर। और इनकी जो करंट एनर्जी है वो अभी उलझन में है, आपको लेकर के मैं कहूं तो उलझन में है। हो सकता है जैसे मैंने कहा कि फाइनेंसेस पे बहुत अपना ये ध्यान दे रहे हैं, तो ये जो इनके दिमाग में गिल्ट वाली बातें आती है ना कि मैंने ऐसा किया था उस इंसान के साथ, मुझसे गलती हुई, उस चीज को इग्नोर करने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। इनके माइंड में 24 घंटे आप चलते हो, तो उस चीज से अपना फोकस हटाने के लिए मुझे लगता है कि वर्कहॉलिक बन गए हैं ये। अब देखते हैं इनकी तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस। Let's go on a honeymoon. ओके, यू आर सो हॉट। तो काफ़ी फैंटसाइज भी करते हैं ये आपको, हनीमून पे आपको ये लेके जाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू किस यू फॉर एवर। सो काफ़ी यहाँ पे मुझे लगता है फायर साइन के भी हो सकते हैं। पैशनेट है आपको लेकर, बहुत पैशन है इनके अंदर। हो सकता है अगर इन्होंने आपसे कहा नहीं है तो किसी ना किसी तरीके से इन्होंने ये आपको साइन देने की कोशिश की है कि आपकी तरफ कितना ज्यादा अट्रैक्टेड है। क्लियरली नहीं कहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पता तो होगा ही किसी ना किसी तरीके से। नेवर एंडिंग स्टोरी, तो मैंने बोला ही था कि आपके सोल कनेक्शन आपका ये हो सकता है, डिवाइन काउंटर पार्ट ही आपकी शायद है या हो सकते हैं।
थिंक अबाउट यू 24/7। मैंने ये भी बोला था, देखो ये कंफर्मेशन है यहाँ पे, आपको ही सोचते हैं ये 24 घंटे, एक सेकंड के लिए भी आप इनके दिमाग से नहीं जाते हो। और इसी एनर्जी से ये अपना फोकस हटाने के लिए मुझे लग रहा है बहुत काम कर रहे हैं। रीयूनियन, तो यहाँ पे ये अगेन कंफर्मेशन है या साइन है कि आपका रीयूनियन होगा। अगर आप सोच रहे थे कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ मैं ही इनर वर्क कर रही हूँ या मैं ही रो रही हूँ, ये पर्सन तो भाई अपनी लाइफ एकदम अच्छे से जी रहा है, या जो भी आपको लग रहा था कि अब ये आपको नहीं मिलेंगे या आपने उम्मीद खो दी थी, तो यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड आया है। आपका रीयूनियन होगा इनके साथ बहुत जल्दी। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। एंगेजमेंट, वी आर सोलमेट, तो कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। एंगेजमेंट हो सकता है कि ये आपको प्रपोज करे। आई नो यू लव मी, यू आर माई एवरीथिंग, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, तो शर्मिंदा है ये, इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो हो सकता है आप इनके बेस्ट फ्रेंड रहे हो, बचपन से आप लोग दोस्त रहे हो, बाद में आप लोग रिलेशनशिप में आए, या ये ऐसे भी कह रहे हैं आपको कि आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो। स्टे विद मी, कुछ मैसेजेस और देखेंगे उनकी तरफ से। आई लव योर स्टाइल, तो आपके स्टाइल को ही काफ़ी पसंद करते हैं। हो सकता है जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हो, जिस तरह से आप कपड़े पहनते हो। ओके, बहुत सारे आ गए, इतने काफ़ी है। यू आर माइन, पैशनेट, एंड माई फैमिली विल नॉट एक्सेप्ट आवर रिलेशनशिप, तो हो सकता है, मैंने बोला था ना कोई थर्ड पार्टी थी या फैमिली हो सकती है, फैमिली की वजह से आप दोनों सेपरेट हो। अरेंज मैरिज, आई विल नेवर फॉरगेट आवर फर्स्ट किस। ऑल राइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट करी हो, अगर करी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए गाइस, बाय बाय।